अब तक की टीम लाहौर में ही मौजूद है और हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि गैर कानूनी काम, माशरे में गलत कारियां और बुराइयां जो है उनको रोकने की कोशिश की जा सके। आज भी हमने भरपूर कोशिश की, इससे पहले भी हम भरपूर कोशिशें करते रहे हैं। आपका साथ, आपका ताउन भी हमें चाहिए। लाहौर में हम काफ़ी हद तक कामयाब रहे, फैसलाबाद में भी हमने कामयाब कार्रवाई की कि ऐसे ठिकाने, ऐसी जगह जहाँ पर गैर कानूनी और ख़ास तौर पर हम सबको नुकसान पहुँचाने वाले काम हो रहे हैं, उनका खात्मा किया जा सके। बहुत हम बात सुनते हैं माहौलियाती आलूदगी की, माहौलियाती आलूदगी को फैलाने वाले बहुत से अनासर हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ हो रही है, जो कि ऑल ओवर द पाकिस्तान हो रही है, कि फैक्ट्रीज बनी हुई हैं रिहायशी इलाकों में, जो कि इलाका मकीनों के लिए इंतहाई खतरनाक है। और वहाँ पर इस काम के साथ साथ गैर कानूनी चीज़ें भी हो रही हैं, जैसे कि मोबिल ऑयल जिसकी प्रोडक्शन की जाती है, उसके वेस्टेज सही गाड़ियों से जो ऑयल निकाला जाता है उसको रिप्रोड्यूस तो नहीं किया जाता, उसको थोड़ा सा रंग और उसकी बदबू कम करके दोबारा से रीसेल कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सी जगह मौजूद हैं। आज हमारी टीम वहाँ पर जाएगी और कोशिश करेगी कि माहौल को आलूदा करने वाली, आपकी सेहत को ख़राब करने वाली और गैर कानूनी काम करने वाली जगहों को सील और बंद कराया जा सके। तो देखते हैं कि आज हमारी टीम किस हद तक कामयाब होती है। इस वक्त हम पहुंचे एक रिहायशी इलाके में जहां पर मार्बल फैक्ट्री काम करती है। रिहायशी इलाके के अंदर कमर्शियल काम करना गैर कानूनी है, लेकिन ये फैक्ट्री खुली हुई आप देख सकते हैं। मार्बल का काम होता है जिसका शोर और खासतौर पर जो बिजली की सप्लाई होती है वो भी रिहायशी तौर पर ही बिजली की सप्लाई होती है, कमर्शियल बिल्डिंग नहीं कंसिडर की जाती। दूसरा, हमने एसिड की और केमिकल्स की बात की है। इसको चमक पैदा करने के लिए मशीनों के जरिए से इसकी रगड़ाई की जाती है, तो इसमें एसिड और केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी रिहायशी इलाके में उसका वेस्टेज जाता है। अंदर चलते हैं, देखते हैं अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये काम किस तरह से जारी है। रिहायशी इलाके में कमर्शियल काम किया गया। ये देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब रगड़ाई की जाती है इसकी मार्बल में चमक पैदा करने के लिए, तो उसके ऊपर केमिकल और एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये बिल्कुल आपको इसका स्मूथ ऊपर वाला हिस्सा दिखाई देता है, उसमें चमक दिखाई देती है। और ये वेस्टेज जो है सारा ये इसी रिहायशी इलाके में जाता है। ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये आपको अंदाज़ा होगा कि बच्चे भी यहाँ पर खेलते हैं, बड़े बुजुर्ग सब गुजरते हैं। शोर की आवाज़ें भी आप सुन रहे हैं, इससे पोल्यूशन में भी सब एनवायरनमेंट से इजाफा होता है। और खासतौर पर सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बिजली जिसको आप कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं फैक्ट्रीज के लिए, चीज़ों के लिए, लेकिन यहाँ पर रिहायशी बिजली का ही बिल पे करते हैं। तो इस वक्त ज़िला इंतज़ामिया हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर पूरी इंस्पेक्शन करेंगे और उसके बाद इस फैक्ट्री को सील कर दिया जाएगा। जिस रिहायशी इलाके में काम किया जा रहा है बहुत ज़्यादा आवाज़ ना हो ताकि इर्द गिर्द के लोग डिस्टर्ब ना हो, लेकिन यहाँ आपको हमारी आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही होगी क्योंकि आवाज़ ये मशीनों की बहुत ज़्यादा है। और ये जिस केमिकल की हम बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं केमिकल और एसिड दोनों का इस्तेमाल होता है। यहाँ से ये पूरा वेस्टेज निकलता है, ये आप देखें पूरी नाली बनी हुई है और यहाँ ये देखें कितनी बड़ी मिकदार मौजूद है। आप देखिए इस तरह से जमीन में जगह खोद के ये वेस्टेज को रखा गया। ये वेस्टेज यहाँ से बाहर नालियों में और इलाके में निकल जाता है और ये काफ़ी खतरा पैदा हो सकता है। बच्चे खेल रहे होते हैं और अगर केमिकल और एसिड से मिला हुआ पानी उनके ऊपर गिरता है तो नुकसानदेह साबित होता है। सूरत हाल आपने देखी। ये जिला इंतजामिया के ऑफिसर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या क्राइटेरिया होता है, क्या एक रेजिडेंशियल इलाके में ऐसी फैक्ट्री को खोला जा सकता है। जिला इंतजामिया के ऑफिसर हमारे साथ है यूनुस जाहिद साहब, इनसे जानते हैं कि यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कानून के खिलाफ हो रही है, ये खुद बताएंगे। देखिए जी, मार्बल फैक्ट्री एक रहायशी प्लाट में और इर्द गिर्द जो ना बेहतरीन घर बने हुए हैं लोगों के, और LDA की स्कीम है उसमें बने हुए हैं। इसकी आवाज़ जो हमारे स्टैंडर्ड हैं वो 45 डेसिबल रहायशी इलाके में अलाउड है, लेकिन इसके 95 तक आ रहे हैं। ठीक है। एक तो लोगों का ये बार बार इंटरमिटेंट जो नॉइज है उसकी वजह से जीना हराम है। दूसरा, इसमें से जो डस्ट निकलती है उसके एरोसोल डिजीजेज है। तीसरा, जब ये हैवी ट्रैफिक आती है इसको लोडिंग अनलोडिंग के लिए
ये ट्रक अनलोड होता है, उसके बाद प्रोडक्ट लोड होती है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। फिर इनका जो स्लज निकलता है, ये जो आपने देखा कटिंग का वेस्ट है, ये सारी चीज़ें क्यूमुलेटिव, बहुत लोग तंग हैं। इनकी मोहल्ले की तरफ से शिकायत है, हम इसको अब सील कर रहे हैं। अच्छा, ये आपको अहले मोहल्ला की तरफ से सारी शिकायत जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट है, उस वजह से आज मैं इसको सीलिंग कर लूँ। ठीक है, मुझे ये बताइए कि ये जो आपने कहा कि जब इसको रगड़ने का काम होता है और इसमें से जो डस्ट की सूरत में पार्टिकल्स उड़ते हैं, उससे बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं? देखिए, एरोसोल डिजीजेज है, जो हमारे फेफड़े हैं ना, वो आम जो ऑर्गेनिक डस्ट होती है वो तो डिके हो जाती है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक डस्ट है। ठीक है, ये आपके फेफड़े में या मेरे में जो ये जब चला जाता है ना, ये पत्थर की डस्ट जाती है ना, ये अंदर ही जाती है, तो ये आस्ता आस्ता बहुत सारी बीमारियों को प्रोलॉन्ग करती है। जो ना वो एरोसोल में अस्थमा होता है, खांसी होती है, फिर एल्वियोलाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, और इस तरह से फेफड़ों की कैपेसिटी जो है ना, वो ऑक्सीजन कैरिंग की भी वो भी कम हो जाती है। वो कम हो जाती है। अच्छा, अगर हम इनकी मशीन चलवाएं तो आपके इस पे हम देख सकते हैं कितने डेसिमल आ रहे हैं इस वक्त। जरा मशीन ऑन कराएं। जैसा कि इन्होंने यूनुस साहब ने हमें बताया कि 45 डेसिबल तक जो है आवाज़ की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उसकी शिद्दत होनी चाहिए, लेकिन ये रिहायशी इलाके में इससे ज़्यादा अलाउ नहीं करते गवर्नमेंट की जानिब से। अभी मशीनें ऑन कराई गई हैं, ज़रा अंदर चलते हैं। अभी यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी ऊंची आवाज़ यहाँ पर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अंदर जाके ये उसकी एक्यूरेट इसको करेंगे और फिर बताएंगे कि कितने डेसिबल्स इसका रेट आया है। आप अभी भी देखेंगे ये बढ़ रहा है और इस वक्त कभी वेरी कर रहा है 70 और 68 से ऊपर नीचे। अंदर चलते हैं। हमने देख लिया है, हमने देखा, आपको भी दिखाया कि ये मशीनें जब चलती है तो 80+ डेसिबल आता है, जो कि रिहायशी इलाके में अलाउड नहीं है। फिर ये देखिए आप, पार्टिकल्स इस वक्त तो पानी की सूरत में बह रहे हैं। जब इसकी रगड़ाई की जाती है पानी के बगैर तो ये डस्ट की सूरत में होते हैं, जो इन्होंने बताया नॉन ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं, जो इंसान के फेफड़ों में जब जाए तो जम जाते हैं, बाहर नहीं आते। मट्टी की कैपेसिटी होती है इंसानी बॉडी के अंदर के वो उसको इस तरह से एब्जॉर्ब नहीं करती, वो बॉडी में जमती नहीं है, इसलिए उससे नुकसान नहीं होता। ये जब बॉडी के अंदर जाती है, जम जाती है, तो फिर सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकते हैं, एस्थमा हो सकता है, और फिर केमिकल हमने आपको बताया उसकी वेस्टेज से किस तरह से खतरा हो सकता है। अब इस पूरी फैक्ट्री को ये सील कर देंगे और यही इनका जुर्म है कि रिहायशी इलाके में एक तो फैक्ट्री खोली है, फिर अंदर जो काम हो रहा है वो भी गैर कानूनी है। ये देखें, यहाँ पर पानी के बगैर इनको रगड़ा जाता है और ये देखें ये पूरा पाउडर की फॉर्म में ये आप देखें ये है। और यही जो हमारे साथ जिले ऑफिसर मौजूद है यूनुस साहब, उन्होंने बताया कि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके ये किसी तरह से स्टे करता है, रुकता नहीं है और डिजॉल्व नहीं होता बॉडी के अंदर, तो ये फेफड़ों की बीमारियों का बायस बनता है। ये ऑनर यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये ऐसा काम क्यों कर रहे हैं रिहायशी इलाके में। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जी भाई आप? इनाम साहब, भले आदमी नजर आते हैं आप। जी जी जी। तो ये ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? ये फैक्ट्री आपने रिहायशी इलाके में क्यों खोली हुई है? ये फैक्ट्री तकरीबन 95 से इधर लगी हुई है आज, यानी इतने सालों से आप ये काम रिहायशी इलाके में? नहीं, आबादी नहीं थी इधर। अच्छा, पहले ये बिल्कुल वीरान इलाका था, उस वक्त की लगी हुई। चले, जब तो फैक्ट्री लगी थी तो लोग नहीं रहते थे, किसी को नुकसान नहीं था। अब तो ये कई सालों से आबादी है, आपको चेंज कर लेना चाहिए था। मैं रेंट पे हूँ, मैं तो तकरीबन 1.5 साल से 1.25 साल हुआ है रेंट पे ली हुई है। मैं ऑनर नहीं हूँ, मुझसे किराए पे काम कर रहा हूँ। नहीं, ये फैक्ट्री तो आपकी है ना? नहीं, मैं मालिक नहीं हूँ फैक्ट्री का, मैं किराए पे लेकर काम कर रहा हूँ। मालिक कौन है? वो तो रहता है अपना कहीं और रहता है। अब मुझे ये बताए ना कि इससे कितना नुकसान होता है, आपको खुद पता है, आप खुद पढ़े लिखे आदमी। ये देखें, ये जब पार्टिकल सारे बॉडी के अंदर जाते हैं, यूनुस साहब ने भी बताया कि उससे फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है, उससे एस्थमा भी हो सकता है। और यहाँ बच्चे रहते हैं, ये जो आपका वेस्टेज हमने देखा है, ये सारा वेस्टेज यहाँ जाता होगा। नहीं बेटे, ये सिर्फ इधर स्टोर होता है, उसके बाद टैंकर आते हैं, ट्रालियां आती हैं, ये सबको कचरा उठा जब टैंकर और ट्रालियां आती हैं, ये गली इतनी सी है तो बाकी लोग क्या करते हैं? नहीं, वो टैंकर वो ट्राली वो नहीं है कि बड़े बड़े टैंकर ट्राली आते हैं। ये छोटी सी ट्राली नहीं होती, जो ट्रैक्टर ट्राली वो आती है। तो वो ट्रैक्टर ट्रॉली भी कौन सी छोटी होती है? नहीं, उससे इतनी सी तो नहीं होती ना, खिलौना ट्रॉली की तो बात नहीं है ना। लोगों की सेहत बर्बाद होती है, आप लोग कुछ ख्याल करें। अगर 95 में बनी भी थी फैक्ट्री तो अब तो इसको यहाँ से ले जाना चाहिए। मैं इसका आपको बताया कि मैं मालिक नहीं हूँ, मैं किराएदार हूँ।
आप बिल्डिंग के किराएदार होंगे ना, फैक्ट्री तो आप ही की है ना। मैंने तकरीबन एक काम ही तो आपका चल रहा है ना। एक साल मालिक को भी बिल्कुल पकड़ना चाहिए कि उसने आपको रिहायशी इलाके में कैसे फैक्ट्री के लिए जगह दे दी। दूसरा, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। आप जो काम यहाँ कर रहे हैं वो गैर कानूनी है। और देखे पूरे प्रेमिसेस यहाँ पे रिहायशी इलाके और लोग हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, कितने बीमार होते हैं। आप बड़ी जिम्मेदारी के एहसास से बात करें तो आपको खुद ही एहसास करके छोड़ देना चाहिए था। हमने तो ये मालिक को कह दिया कि हम छोड़ के जा रहे हैं। हमने कह दिया आप छोड़ के जा रहे होते ना तो आज फैक्ट्री सील ना होती होती, आप लोग खुद ही शराफत से चले जाते। देखिए, ये मेरे पास कोई भी किसी किस्म का आया नहीं है, नोटिस आया। मेरे पहले जो नोटिस आए उसके मैंने जवाब दिए हैं। ये मकसद उसके बाद मेरे नहीं पास नहीं है। कोई बात नहीं, सील हो गई है तो ये कोई बात नहीं है। चले ठीक है, अब तो सील हो गई, अब तो आपको जाने ही जाना है। ये आप जरा देखें, ये ऊपर भी दीवारें, जरा कैमरे पे दिखाएं इनको किस तरह से सारा है। ये सारे पार्टिकल्स जम चुके हैं। ये संगे मरमर जिसको क्रैश किया जाता है, जिसको रगड़ाई की जाती है, वो सारे पार्टिकल्स कहीं नहीं जाते जैसा कि बताया गया था। सारे दीवारों पे भी आप देख सकते हैं। रिहायशी जिन्होंने शिकायतें की थी उनसे बात करते हैं कि क्या क्या मुश्किलात पेश आई। ये फैक्ट्री तब तक सील करने का काम जारी, तब तक हम लोगों से बात करते हैं। आ जाए। मौजूद है हमारे साथ, जिसमें बच्चे भी हैं, कुछ नौजवान हैं। इनका भी कहना है कि हमें इंतहाई शिकायतें थी, दरखास्तें भी दी गई इनके घर वालों की जानिब से। ये बच्चों को तो इतना एहसास नहीं होता, लेकिन फिर भी ये यहाँ खेलते हैं, भागते दौड़ते हैं तो इनहेल करते हैं जब तो ये सारे पार्टिकल्स इनके अंदर भी जाते हैं। अभी भी ये बच्चे खेल रहे थे। और क्या मुश्किलें पेश आती हैं ये जरा जानते हैं। ये फैक्ट्री की वजह से कोई होता था मसला? हाँ जी, रात में सोने का प्रॉब्लम होती थी। जब हम यहाँ पे खेलते थे तो गिर जाते थे कभी पानी की वजह से। अच्छा, गंदगी पैदा थी, डस्ट आती थी। डस्ट आती है और फिर भी आप लोग यहीं खेलते हैं? जी, वो फिर हम ग्राउंड में चले जाते हैं, यहाँ पे खेला नहीं जाता। ये कुछ नौजवान हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी ये ना इसकी वजह से ना बहुत प्रॉब्लम होती है। हम जब रात को सोते हैं ना तो इतने बड़े कंटेनर आ जाते हैं, उनकी वजह से ना सारी रात ना ठक ठक इधर उधर वाले सारी मल्ले वाले परेशान है। ना हमारी गाड़ी आती है ना बाइक, अक्सर ही एक्सीडेंट भी हो जाता है, काफी हादसे होते हैं इसलिए। अच्छा, आप लोग इसी इलाके में रहते हैं? हाँ जी, वो सामने घर है। तो कभी शिकायत नहीं की थी इसके मतलब? बड़ी शिकायतें की है, कभी ऐसा हुआ नहीं है। वो तो पैसे पूसे दे देते हैं, फिर हो जाता है सब कुछ। अच्छा ठीक है, रिश्वत देते हैं? जी। अच्छा, हमारा ये साथ वाला घर है। ठीक है। तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है इसकी। एक तो जब इनकी वाइब्रेटर मशीनें चलती हैं ना तो तब इनकी जो है धमक जो है ना हमारे घर के बर्तन नीचे गिरा देती है। बिल्कुल, आपकी तो बिल्कुल दीवार के साथ है। दीवार के साथ है और साथ में जो है ना सलाब वगैरह बहुत ज्यादा है। हमारे घर का जो है ना खाना खराब हो चुका है। ठीक है। तो लिहाजा हम तो इस चीज से बहुत तंग है। ये देखे जी, इलाका मकीन है। कुछ लोग की बात हमने सुनी है, बिल्कुल इधर साथ घर है। इन लोगों को भी शिकायतें थी, वो खवातीन भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं और उनकी शिकायत भी सुनते हैं। वालेकुम सलाम। ये फैक्ट्री के साथ ही आपका घर है? तो क्या क्या मसले? मसले बहुत, रात में सोने भी नहीं देंगे, रात दिन चलाते हैं फैक्ट्री। पहले तो सुबह से चलाते हैं, अब रात को भी चलाते। अच्छा, 24 घंटे? हाँ जी। तो हमने सारा सलाब आया है, बहुत टेंशन, बहुत परेशानी इन्हें। अब तो फैक्ट्री सील हो गई है। अच्छा, बंद कर दी? चलो ठीक है, मेहरबानी, शुक्रिया। आप खुश हैं? आप? हाँ जी, बहुत खुश है। चले, ये आप खुश हैं फैक्ट्री सील होने पे? जरा आपका घर हम दिखा सकते हैं? हाँ जी। ये जरा घर की हालत आप देखिए। जैसा कि हमने कहा था कि जब मशीन से कटिंग होती है तो उसमें पानी मिक्स किया जाता है, ये केमिकल मिक्स किया जाता है। वो इस पूरी दीवार में अंदर केमिकल और पानी आने के बाद ये आप देख सकते हैं पूरी सिलन ज़्यादा दीवार हो गई हुई है ये। और यहाँ नीचे भी, ये ना सिर्फ इधर बल्कि यहाँ भी यही सूरत हाल है। ये आप देखें, ये भी सिलन ज़्यादा दीवारें हैं। ये सब इसी तरह से पानी और इसकी वजह से टूट फूट का शिकार है। ये दीवार भी आप देखिए, यहाँ पर भी हालात ऐसे ही। इलाका मुकीन बहुत परेशान रहे। 1995 से ये फैक्ट्री यहाँ पर कायम थी और अब 2014 में इस फैक्ट्री को सील किया गया। इतने साल ये जो इलाका मकीन है, उनका ये कहना है पहले यहाँ घर नहीं थे, घर बनने के बाद खुद भी एहसास नहीं किया इन लोगों ने, और जो इससे पहले ज़िले इंतज़ामिया थी उन्होंने भी ये जहमत गवारा नहीं की कि इसको सील कर दिया जाए या ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र किया जाए जहाँ पर लोग नहीं रहे और इस तरह से बीमारियों का शिकार नहीं हो, डिस्टर्ब नहीं हो। लेकिन आज ये हमारी टीम को भी एक अचीवमेंट लग रही है कि हम इस वक्त इनके साथ मौजूद हैं और फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और आइंदा इस रिहायशी इलाके में कम से कम लोग इसके बायस परेशान नहीं होंगे।
तक की टीम सब्जादार थाने पहुंची है ताकि ये जो मोबिल ऑयल गलत तरीके से बनाया जाता है और इलाका मकीन जो परेशान है, इनकी तादाद बढ़ती जा रही है ऐसी वर्कशॉप्स और फैक्ट्रीज की। यहाँ पर चलते हैं, उनके खिलाफ FIR कराते हैं, देखते हैं थाने वाले क्या कहते हैं। इन्हों मैं दिता है कोई 1.5 साल तो। अच्छा। ते एड़ा रौला पिया है, इन्हों कोई 7-8 महीने 6 महीने हो गए, ना झूठ ना बुलावे, इन्ने क महीने 7-8 महीने हो गए ने। इन्हों पुछो अल्लाह वसैर जदों इन्होंने केस किया ना उस दिन मैनू किराया नहीं इन्होंने दिता। किराया नहीं दिता? किराया नहीं दिता। ते तुसी बीमार भी हो? मैं 3.25 साल हो गए मैनू फालज होया है, मैं खलो नहीं रह सकता। ते तुसी गल इन्हां दे नाल नहीं कीती कि तुसी किराया क्यों नहीं दे रहे? 3-4 महीने हो गए। मैं करा कि मैं उसे जाना वा तो दरवाजा बंद होंदा। एक दिन मैं गया तेरा भरा हुण मिलदा पिया किराया, गड्डी च बैठ के ऐसा इशारा करके तो गड्डी स्टार्ट करके चला गया। ये आप देखेंगे इस वक्त ये प्लॉट के मालिक हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं बेचारे। इन्होंने ये प्लॉट दिया था किसी और को, उस शख्स ने आगे से रेंट को शेयर करने के लिए इस आदमी को जो कि ये गंदा और गलाजत से भरा हुआ मोबिल ऑयल लेकर आता है और उसको फिर प्योरीफाई थोड़ा सा करके ड्रम्स में डालता है, फिर उसको दोबारा से भिजवाता है केमिकल डाल के, उसको फिर से एक बेहतर शक्ल में बेच दिया जाता है। वैसे ही गैर कानूनी काम कर रहा है। 4 महीने से ये बुजुर्ग आदमी है, रो रहे हैं बाकायदा, कह रहे हैं कि मेरे पास अपनी दवा लेने के लिए भी पैसे नहीं है और इनको किसी किस्म का किराया भी नहीं दिया गया। ये चलने से भी कासिर है। जब ये जैसे तैसे करके वहां पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि अब खुश हो तुम, अब मिल गया तुम्हें किराया। मतलब इस तरह जिल्लत आमेज रवैया इनसे भी है। मोहल्लेदारों से तो आपने बात सुनी कि किस तरह से उनके खिलाफ वो धमकियां देता है, एप्लीकेशन उसने दी और सियासी जमातों के अपने असर रसूख को भी इस्तेमाल करता है। वो शख्स जिसको सबसे पहले इन्होंने किराए पर दिया था मकान, ये प्लॉट है बेसिकली, मकान तो नहीं है, उससे बात करते हैं। वो भी यहाँ पर मौजूद हैं कि आखिर इसने उन लोगों को अपने साथ क्यों रखा और अब जबकि ऐसे हालात हो गए हुए हैं, चारों तरफ लोग परेशान हैं, शिकायतें की जा रही हैं, तो क्यों वो जगह खाली नहीं करा जा रही। वो बाहर है मौजूद, उसके पास चलते हैं, उससे बात करते हैं। ये वो आदमी मौजूद है जिसको किराए पे दिया गया था ये प्लॉट। उसके बाद इसके साथ किराया शेयर करने के लिए ये लोग आए, उसके बाद अब कब्जे की सूरत है। एक तरह से ना वो किराया दे रहे हैं ना खाली कर रहे हैं और गुंडागर्दी इलाके में कायम की हुई है। जी भाई, आपको दिया था प्लॉट? जी, प्लॉट मैंने लिया था। पहले ये गए थे दूसरे तेल वाले नाल गड्डियां वाले वर्कशॉप वाले गए थे, गड्डियां वाले वर्कशॉप वाले चले गए। उन्होंने कहा यार गल है कि तुसीं ना आ जाओ तो साडे नाल बह के काम कर लो। मैं कही ठीक है, असीं भी काम कर लेना, तुसीं भी करी जो। ये तेल वाले नाल गए सी, मैं नाल वैल्डिंग वाला गया सीधा। उस बाद जो ना जी मैं अपना खाली करके टुर गया। तो अल्लाह खाली इस वास्ते किया कि वो वैल्डिंग का शोर है सीधा, इस वजह तो महल्ले वाले ने कही तुसीं जो ना इस महल्ले के निकल जाओ, तुसीं अपना किते होर ते चले जाओ। मैं कही ठीक है, मैं अपना खाली करता। DCO लाहौर दरखास्त देती वापस कि मैं अपना खाली करके जा रहा। इन्होंने तेल वाले मैं कही तुसीं भी खाली करो। उन्होंने कहा असीं खाली नहीं करना। मैं कही उसकी वजह, उन्होंने कहा असीं खाली करना ही नहीं। मैं कहा भी यार तुहानूं खाली करना पेगा, इस वो वजह है कि मैं खाली करके जा रहा, तुहानूं भी जाना पेगा। कहते नहीं जी असीं नहीं जाना। उस बाद मैं मालक कोल गया, अल्लाह साहब नाल गल की, इन्होंने कही गल है कि तुसीं अपना खाली करो, उस बाद बाकी इन्होंने असीं वेख लैंदे हैं। उस तो लैके अज तक इन्होंने किराया भी नहीं दिता और उस बाद अगों धमकियां लाते हैं। जो असीं उन्होंने कहने प्लाट अंदर जाने असीं उन्होंने कहने भाई जी खाली क्यों नहीं करते, अगों कहते जो जो होंदा जी कर। ये आप देखेंगे इस वक्त इस इलाके में गुंडागर्दी एक तरह से इन लोगों ने कायम की हुई है। ये पूरा एक माफिया की सूरत में ये लोग काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। ये एक वर्कशॉप हमने आपको दिखाई जहाँ पर इस तरह से गंदे गलाजत से भरे हुए मोबिल ऑयल को दोबारा से रंग और शक्ल और उसकी बदबू चेंज करके उसको दोबारा मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। पूरा एक माफिया एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, धमकियां देते हैं। इनको भी धमकी दी गई कि आप यहाँ पर आए नहीं, अंदर भी दाखिल नहीं होने दिया। वो बुजुर्ग आदमी जो ज़ारों की तरह रो रहे हैं, जो चलने से भी कासिर है, उनका भी ये कहना है कि मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँ, जब भी जाता हूँ तो वो कहते हैं अच्छा अब मिल गया किराया, अब तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून है। तो इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। अब तो इन पर 2-2 FIRs बनती हैं, एक ने एक तो गुंडागर्दी, दूसरा गैर कानूनी काम करना और तीसरा जुर्म इनका ये है कि इस तरह से लोगों को धमकियां देना और ऐसी चीज़ मार्केट में लेके आना जो कि कानून के भी खिलाफ है। अब यहाँ पर FIR कटाएंगे और कोशिश करेंगे इस तरह के जो और जगह हैं जहाँ पर ऐसी प्रोडक्शन हो रही है उस पर भी क्रैकडाउन करें। आज
थाना सब्जादार के SHO लियाकत अली साहब हमारे सामने मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि इनके इलाके में ऐसी चीजें हो रही हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब। जी वालेकुम सलाम। ये जिस शख्स के वर्कशॉप ही कहेंगे हम प्लॉट पे, उसने गैर कानूनी कब्जा भी किया हुआ है, मोबिल ऑयल भी बना रहा है, वो भी सारा आपको पता है गैर कानूनी काम है। आपने पहले भी इस पर क्रैक डाउन किया है। अब लोगों को धमकियां भी देना, गैर कानूनी काम भी करना, प्लॉट पर कब्जा भी करना, कौन कौन सी दिफात लगे? देखिए, इसमें ये जो बात है गैर कानूनी कब्जे की, अगर तो कोई अभी किसी पे ज़बरदस्ती कब्जा करता है उस पर तो पुलिस एक्शन करती है, लेकिन बेसिकली इनका मैटर कोई और है। इन्होंने ये पहले जगह जो है वो रेंट पे ली है और ये रेंट इस पे लेते रहे हैं और बता रहे हैं कि तकरीबन कोई 1.5 साल से ये रेंट पे दी हुई है। और अभी रेंट में जब ले रहे हैं, अब उसके बाद वो कोर्ट में चले गए हैं, तो फिर ये प्योरली कोर्ट मैटर हो जाता है, इसमें पुलिस इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, मालिक मकान है, प्लॉट इनका है, ये बता रहे हैं कि 6 महीने हो गए इनको किराया नहीं दिया और जब लेने जाते तो धमकियां। देखिए, ये कोर्ट का मैटर है, इसमें जो किराया ना लेना या जो ना देना जो है, इसमें पुलिस इस किस्म के मामलात में इन्वॉल्व नहीं होती। ये प्योरली सिविल मैटर्स होते हैं। ये कोर्ट के थ्रू इन्होंने खाली करवाना है इसको, और कोर्ट के थ्रू इन्होंने जो रेंट कंट्रोलर बने हुए हैं वहाँ पे ये जाके ये केस करें। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि ये जो दोनों मामलात हैं, इनमें एक तो कोर्ट का मामला है कि अगर कब्जा किया गया है, किराया नहीं दे रहा, कोर्ट में उसका फैसला किया जाएगा। दूसरा ये जिला इंतजामिया का काम है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। अभी एप्लीकेशन लिखी जा रही है, उसके बाद FIR दर्ज कराएंगे, फिर देखेंगे कि पुलिस इस पर आगे क्या कार्रवाई करती है। प्लॉट के मालिक जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनका कहना है किराया नहीं मिला, लेकिन ये साहिबान वहाँ पर जो सारा काम हो रहा है उसको यही हैंडल करते हैं, इन्हीं का काम है ये यहाँ पर पहुंचे। और इनका कहना ये है कि हम ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं करते, हमारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी निकाली जा रही है। ये क्या कहते हैं, इनकी बात सुनते हैं। जी भाई, ये पढ़ लें आप। जाहिद यूनुस और अल्लाह वसाया साहब, जिनके खिलाफ रेट है हमारी अदालत में, ये बदमाशी के तौर पे अदालत में ना पेश होते हैं ना कुछ है। हमें 15 तारीख, ये मेरे पास एक कॉपी है, ठीक है, हमारे पास अदालत में पेश, हम इनको बार बार नोटिस भेजते हैं, ये अदालत में पेश नहीं होते। अल्लाह वसाया साहब है प्रोफेसर, बेटा पढ़ता है जाहिद यूनुस का उनके पास। मैं फर्स्ट डे जाहिद यूनुस साहब के पास गया, इन्होंने कहा मुझे 50,000 रुपया देंगे तो आपका काम वहाँ पे चलेगा। मुझे वहाँ पे सब्जादार में बहुत से ऐसे गोदाम है जो मुझे पैसा दे रहे हैं। यानी आपका कहना ये कि जाहिद यूनुस साहब भी आपसे पैसे मांगते हैं, ये भी पैसे मांगते हैं। एनवायरनमेंट का काम है कि माहौलियात का जो वायलेशन हो, आग की हो, फिजा में आलूदगी हो, आप इस चीज़ को अच्छी तरह देख लें। यहाँ तो यहाँ पे ना इसमें वायलेशन है, ना यहाँ पे आग का है कोई, ना ही माहौल का है। और जो अल्लाह वसाया साहब है, इनका बेटा उनके पास पढ़ता है, सिर्फ उनकी बेस पे, अदरवाइज किसी किस्म का कोई ऐसा एलिगेशन। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं, वहाँ पर जो गंदा मोबाइल ऑयल आप लेकर गंदा नहीं है, ये गाड़ियों का ऑयल चेंज है, ये पूरे पाकिस्तान में होता है। यहाँ पे कोई यूज मोबाइल ऑयल लेके आते हैं ना, उसको फिर क्या करते हैं? इसको हम वैसे ही सेल कर देते हैं। मुल्तान से लोग वैसे सेल नहीं करते। आप यहाँ पे कुछ अभी मैंने देखा वेस्टेज जो था, जो थिक वाला मटेरियल था, उसमें आप केमिकल मिलाते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं। एक किस्म का भी नजर आया, ड्रम सारे जाया किया हमने। गुड़िया मेरी बात सुने आप मेरी बात सुन लें, ये किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है। आए मैं आपको दिखाता हूँ, किसी ने हाथों नहीं लगाया वहाँ पे, किसी को नहीं लगाया ना। ये सारा गाड़ियों का ऑयल चेंज है। मालिक मकान जो बेचारा गरीब आदमी, जो मालिक मकान को आप लाएं, मालिक मकान को हम लाएं, इनके अगर कोई किराया रहता है, इनका कोई किराया रहता है, हम देते हैं। इन्हें पूछे 6 महीने से इनको किराया पूछे, कोई आया हमारे पास बुजुर्ग गरीब, वो बता रहे हैं ये किराया चुक के गल कर रहा है, मैं कहूँगा मैं किराया चुकांगा, मैं झूठा चुका, मैनू हुणे आके लग जाए। तू ये नाल को जे मैं झूठा चुका तो तेनू आके लग जाए। लाओ कुरान पास मां पैसे साथ रख गल कर। इन्हें कि अपने बड़े बेटे को बुलाएं। कह रहे हैं जी आपका बेटा पैसे लेके बाबा, बड़े बेटे को बुलाएं तो सही। ना ना ना, सवाल ही नहीं पैदा करते, किसी से कोई बात नहीं। मैंने सबको आग कर दिया है, मैंने बीवी को तलाक दे दी, मैं सारा वो खत्म कर दिया। मैं अल्लाह को हाजिर नाजर कह के कहता हूँ, हल्फन कसम खा के कहता हूँ, जाहिद भाई के ना मुझे पता है, वो भी अल्लाह को हाजिर नाजर जानते हैं। कहेंगे कसम खा के कहे, मैं कहता हूँ मुझे अल्लाह की हल्फन कहता हूँ कि मुझे जाहिद भाई का ये भी नहीं मालूम कि उसके कितने बच्चे हैं, कितनी बेटियां हैं, कितने बेटे हैं। मैं कोई इसके इनका उस्ताद नहीं हूँ बेटे का। की कानूनी कार्रवाई हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर रिहायशी है तो वो सारा कमर्शियल यूज हो रहा है,
अगर तो वो रिहायशी है ना, तो आप माशाल्लाह आपको सबने सूझबूझ दिया, सब जानते हैं, अच्छी अकल रखते हैं सब। आप वहाँ पे विजिट करें, सारा कमर्शियल हो रहा है, कोई एक रिहाइश है वहाँ पे? सब गलत कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं, सब गलत। जाहिद यूनुस साहब को वो क्यों नहीं नजर आता? आए जाहिद यूनुस साहब को मेरे साथ, ये सब्जादार सारा रिहायशी है एच ब्लॉक, आए मैं इनको विजिट कराऊं। ये सामने निमको की फैक्ट्री जहाँ बड़े बड़े आग के वो उन्होंने गैस के प्लांट लगाए हुए हैं, वहाँ से रिश्वत नहीं लेके जाते जाहिद यूनुस साहब? जाहिद साहब, जिसने कोई नजायज काम करना होता है ना, उसके पास यही डिफेंस रह जाता है कि वो रिश्वत का, ठीक है ना। उनको मैंने कहा कि आपने खाली प्लाट लेना है, किसी और जगह पे ले लें, ये देखिए ये काम आपने करना ही करना है। अब देखिए उस शरीफ आदमी को, मेरे बेटे के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। मैं कुरान को हाजिर नाज़िर जान के, अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के, मेरा कोई उसके ऊपर अल्लाह की आपकी बात सुनिए, उनकी बात सुनने दें, आप शोर नहीं करें। मैं अल्लाह सायर का, मुझे ये कुरान की कसम मुझे पता ही नहीं कि कहाँ पढ़ाते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं। ना ही मेरा बेटा इनको जानता है, ना ही मेरा इनका शागिर्द है। अब देखें कि ये जिस जमात से ताल्लुक रखेगा उनको ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, आपसे इन्होंने रिश्वत मांगी, आप सारी टेक्नोलॉजीज बता रहे हैं, फोन है, रिकॉर्ड है, सब कुछ है, आपने कोई रिकॉर्ड किया? कोई किसी हमारी तो इनके ऑफिस में गया ना, आपसे पूछेगा रिश्वत मांगी तो कैसे साबित करेंगे? और तो तब होता है ना जब हम इनको देने पे एग्री हो। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 7th क्लास से मेरी जमीयत में आंख खुली है, जमात इस्लामी का काम है, दावत का। मेरी गुजारिश है हमारा, इसलिए ये अदालत का है, ये अदालत का है। धमकी तब होती है जब अदालत में हमने ना किया हो, ये अदालत है। आप ये देख रही हैं, ये तो मैंने देख रही है। 12 तारीख का है, मेरी गुजारिश है 12 तारीख का है, 12 तारीख का है या नहीं, मुझे ये बताएं। आपका प्लाट कमर्शियल है? कमर्शियल है आपका प्लाट? सारे कमर्शियल यूज हो रहे हैं। नहीं आपका है, आप कमर्शियल है, कमर्शियल नहीं है, कमर्शियल है। आपका प्लाट एलडी से आपने कमर्शियल करवाया? किसी का भी नहीं। तो फिर आप मालिक ही नहीं है। आप देखे ना सारे सील हो रहे हैं भाई सील हो। आप जमात इस्लामी के सिर के ऊपर बैठ के आप जितनी मर्जी बदमाशी करते रहेंगे। मुझे एक बात बताएं, ये स्टे किसने कहा है? किसने कहा ये स्टे है? किसी मीडिया को करने का आप बदमाशी ना करें, बदमाशी कर आप लोग कर रहे हैं। नहीं बदमाशी। मेरी बात सुने, किस जगह पे स्टे? मेरी बात सुने, 20 फैक्ट्री है यहाँ पे, आप फैक्ट्री पर बाकी बुलाव करो। मेरी बात, एक फैक्ट्री के ऊपर करप्शन नहीं बात करें ना। आज हमारी टीम ने कोशिश की कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन का सबब बनने वाले, गैर कानूनी काम करने वाले और लोगों को परेशान करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपके सामने है सूरत हाल कि किस तरह से सियासी जमातों का नाम लेकर धमकियां दी जाती रही। यहाँ थाने के अंदर हमारी टीम को और जो दरख्वास्त गुजार इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद थे उनको धमकियां दी जाती रही। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पुलिस साथ नहीं होती होगी, ये लोग बेबस और नहत्ते होते होंगे, तो इनके साथ क्या सलूक होता होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि पुलिस जिसकी जिम्मेदारी ये बनती है कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, वो भी कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ मिली हुई है। आपने मुजाहिरा देखा कि जब मैंने बात करने की कोशिश की पुलिस ऑफिसर से कि आपके थाने के अंदर मौजूद हमारी टीम को धमकियां दी जा रही है, तो उन्होंने कहा जी मुझसे बात ना करें, आप यहाँ से जाएं, हमने क्या कह दिया आपको क्या हम गला दबा रहे हैं। इस तरह की बदकलामी की गई जब, तो अंदाजा लगाएं कि पूरा सिस्टम किस तरह से इसी तरह की बदअखलाकी बदतमीजी से भरा हुआ होगा। और ये लोग अभी भी थाने के अंदर मौजूद हैं, फोन कर रहे हैं, अपनी सोर्स को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को रफा दफा कराया जा सके। कहो अब तक की टीम ने जितने मसले यहाँ पर देखे हैं उनका हल होता दिखाई नहीं दिया और लोग धौंस धांधली और धमकियों का सहारा लेकर गुंडागर्दी कायम पे हैं। तो सीएम पंजाब को इन सब चीजों पर काबू पाना होगा ताकि वो जो दावा करते हैं कि रोल मॉडल है पंजाब का पूरा सिस्टम और पंजाब की जो पूरी टीम है वो किसी तरह से भी बाहर की किसी टीम से कम नहीं है, तो आप जो दावे करते हैं उसको पूरा करने की भी कोशिश कीजिए। इसी बात के साथ अपनी मेजबान फरा यूसुफ और कहो अब तक की टीम को इजाजत दीजिए। आइंदा फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारे पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।